4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के कन्नौज में आज आयकर विभाग और डीजीजीआई ने बड़ा एक्शन लिया। आईटी ने अखिलेश यादव के करीबी कारोबारी और एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर रेड मारी। कन्नौज, मुंबई, दिल्ली के करीब 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी। एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन पंपी के अलावा इत्र कारोबारी याकूब परफ्यूम के यहां भी छापेमारी की गई। अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। 4 बजे की समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के खिलाफ एक्शन पर अखिलेश यादव भड़क उठे। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, नफरत की दुर्गंध फैलाने वालों को सौहार्द की सुगंध नहीं पसंद आएगी। अखिलेश यादव ने कहा, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी के लोग कन्नौज को बदनाम करने में जुटे हैं। एजेंसियों को निर्देश देकर जानबूझकर छापे डलवाए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आज बड़ा आरोप लगाया। कहा, बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पहले पीयूष जैन जहां पर छापा पड़ा उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी तब पुष्पराज जैन को ढूंढने गई थी, लेकिन छापा अपने ही सहयोगी पीयूष जैन के यहां पर मारा। अपनी खींच निकालने के लिए, गलती को ठीक करने के लिए अब पुष्पराज जैन के यहां पर छापा मारा है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी चुनाव से पहले इत्र कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल पुष्पराज जैन अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं। 9 नवंबर को ही पुष्पराज जैन पंपी ने समाजवादी इत्र बनाया था और इसे जोर शोर से अखिलेश यादव ने खुद लॉन्च किया था। आज कन्नौज में अखिलेश यादव पुष्पराज जैन के घर भी जाने वाले थे। पांचवी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी। यूपी के रायबरेली से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। आज कहा, छापे में नोट निकल रहे हैं और एसपी नेता सफाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा, समाजवादी इत्र बनाने वाले यूपी में दुर्गंध फैला रहे हैं। दीवार तोड़कर नोट निकाले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के बिना विपक्ष का काम नहीं चलता। यूपी में पैसा पहले भी था, लेकिन वो पैसा सत्ताधारी नेताओं की जेबों को भरने में लगाया जाता था। अब छठी ब्रेकिंग खबर आपको बताते हैं, अयोध्या पहुंचे अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर आज जमकर निशाना साधा। कहा, समाजवादी इत्र की दुर्गंध फैल रही है। नोटों से भरी गाड़ियां निकाली जा रही हैं। काले धन वालों के यहां रेड होने पर अखिलेश को आखिर क्यों तकलीफ हो रही है? आज जब छापेमारी चल रही है तो उनके पेट में उबाल हो रहा है। बुआ बबुआ का सच लोगों के सामने आ गया है। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज अब गृह मंत्री अमित शाह से ही जुड़ी, जो आज अयोध्या पहुंचे। रामनगर में शाह ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन किए, आरती की। इस दौरान मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से मुलाकात की। दौरे के दौरान शाह ने नृत्य गोपाल दास का हालचाल भी जाना, उनका आशीर्वाद भी लिया। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, यूपी के बरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रोड शो करने वाले हैं। शाह बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होकर यात्रा का समापन करेंगे। बताया जा रहा है, शाह जन विश्वास यात्रा में किला क्रॉसिंग के पास से शामिल होंगे। शाह के इस रोड शो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे। इस रोड शो के बाद बरेली के सॉकेट हाउस में रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम है। नवी बड़ी खबर बता दें अब आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं के लिए 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय की घोषणा की। इस दौरान राज्य भर से आई 80,000 आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्मार्टफोन मिलने से अब राज्य की आशा बहनें भी स्मार्ट होंगी और उनके काम करने का तरीका बदलेगा। अब 10वीं बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हैं, पूर्वांचल के बाद पश्चिमी यूपी को साधने में बीजेपी जुट गई है। 2 जनवरी को मेरठ दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात देंगे। 700 करोड़ की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। मेरठ में रैली को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जल्दी से आइए आपको बताते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा है बड़ा झटका। एसपी के कद्दावर नेता और एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में शतरुद्र प्रकाश बीजेपी में शामिल हुए। शतरुद्र प्रकाश की गिनती पूर्वांचल के बड़े नेताओं में की जाती है। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं। अब अगली बड़ी खबर, 12वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, कैप्टन के गढ़ पटियाला में अमन और शांति के लिए आज केजरीवाल ने शांति मार्च निकाला। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया, जिसमें पटियाला के साथ ही संगरूर, बरनाला, मोहाली, लुधियाना से बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा, पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाब में शांति भंग नहीं होने देंगे। अब 13वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जीएसटी की 46वीं बैठक में आम जनता को राहत मिली है। जीएसटी काउंसिल ने कपड़े पर टैक्स की दर को बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है। आपको बता दें, सितंबर महीने में जीएसटी काउंसिल की बैठक में कपड़े पर लगने वाले टैक्स की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। इसके बाद कपड़ा कारोबारियों ने जीएसटी टैक्स कम करने की मांग उठाई थी, जो कि अब मंजूर हो गई है। 14वीं बड़ी खबर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर,
देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के आंकड़े डराने वाले हैं। देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1270 हो चुकी है। एक दिन की बात की जाए तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के 300 नए मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक ओमिक्रॉन के 374 मरीज रिकवर कर गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र, दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज है। महाराष्ट्र में 450 तो दिल्ली में 320 मरीज है। अपडेट्स लगातार आपके सामने हम रखते रहेंगे। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अचानक कोरोना संक्रमण में उछाल दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन में 16,764 नए मरीज आए, जबकि 7,585 संक्रमित ठीक हुए। 24 घंटे में 220 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। सक्रिय मरीजों की बात करें तो आंकड़ा बढ़कर 91,000 से ज्यादा हुआ है। देश में अब तक 144 करोड़ से ज्यादा कुल वैक्सीनेशन किया जा चुका है। 16वीं बड़ी खबर अब कोरोना को लेकर चिंता की खबर है। मुंबई, दिल्ली एक बार फिर से कोरोना के हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में 1,313 नए मरीज, तो मुंबई की बात की जाए 3,671 लोग संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा नए मरीज दर्ज हुए हैं। मुंबई में अकेले जून के बाद कोरोना संक्रमण काबू में था, पर अब फिर दोगुनी रफ्तार से यहां पर मरीज बढ़ रहे हैं। 17वीं बड़ी खबर बिहार से भी चिंता पैदा करने वाली खबर है, जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली से विदेशी रिश्तेदार से मिलकर बिहार लौटे शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। नए मरीज मिलने के बाद अब देश के 24 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद राज्यों में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बेहद चिंतनीय खबर ये। 18वीं बड़ी खबर भी अब इसी से जुड़ी आपको बताते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के एक मरीज के पटना में होने की पुष्टि होने के बाद सरकार एक्शन मोड में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है हालात की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आवश्यक सख्तियां बरती जाएंगी। हम आपको बताएंगे क्या बैठक में फैसले होते हैं, लेकिन 19वीं बड़ी खबर पर इस वक्त नजर डालते हैं। देश में कोरोना विस्फोट के बीच केरल से आई चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर। सबरीमाला मंदिर, श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। सबरीमाला को मकर विलक्कू उत्सव के लिए खोला गया है। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इतनी भीड़ देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। केरल में संक्रमण दर भी बढ़ रहा है, बावजूद इसके लोग बेखौफ हैं। अब आइए जल्दी से 20वीं बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। दिल्ली में संक्रमण बढ़ने के बाद सख्ती और पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली मेट्रो के हर कोच में सिर्फ 25 लोग सवार हो सकेंगे। डीएमआरसी ने कहा बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें, ये अपील करते हैं। आज दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन पर रात 9 बजे से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने न्यू ईयर में भीड़ कंट्रोल करने को लेकर यह अहम फैसला लिया है और यात्रियों को सिर्फ प्रवेश की अनुमति होगी 9 बजे के बाद। 21वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के सीलमपुर से बताते हैं बड़ी खबर। ज्वेलरी बाजार और नेहरू बाजार को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा आज शाम 7 बजे के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस में नो एंट्री रहेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का चालान होगा। न्यू ईयर के मौके पर कनॉट प्लेस में भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 22वीं बड़ी खबर अब आपके सामने। न्यू ईयर से पहले महाराष्ट्र सरकार ने और कोरोना प्रतिबंध सख्त कर दिए हैं। शादियों में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल होंगे। भीड़ से बचने के लिए कल से धारा 144 लागू है। मुंबई की सड़कों पर कल रात से ही सख्ती देखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, सतर्क रहिए। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज अब मुंबई से सटे सबसे बड़े टूरिस्ट पॉइंट खंडाला लोनावाला में स्थानीय जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खंडाला और लोनावाला के सभी होटल्स, बंगलोज मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है नए साल की पार्टी के लिए कोई बंगला लॉज किराए पर न दे। अगर न्यू ईयर पार्टी हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब एक और बड़ी खबर 24वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। कोलकाता के विश्व प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर, बेलूर मठ और कालीघाट मंदिर के अलावा थनथानिया मंदिर को 1 जनवरी को बंद किया गया है। सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। न्यू ईयर पर लाखों की तादाद में दरअसल श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं, पर भीड़ में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो पाता, लिहाजा मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री बैन है इस बार 1 जनवरी को। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज अब यूपी में कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन संयंत्रों और कोविड केयर यूनिट का मुआयना किया। सीएम योगी ने कहा कोरोना की तीसरी वेव को लेकर घबराने की नहीं, कोरोना के नाम पर भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूकता बनाए रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए जल्दी से 26वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, केंद्र सरकार का वादा था साल 2021 के अंत तक सबको 2 डोज वैक्सीन लगाएंगे। आज साल का अंत है, देश अब भी वैक्सीन से दूर। राहुल गांधी बोले एक और जुमला,
चकनाचूर। अब अगली 27वीं ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। कर्नाटक नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को धमाकेदार जीत मिली है। कांग्रेस की बम्पर जीत पर कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने खुशी जाहिर की। कहा 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी, ये पक्का है। आपको बता दें कांग्रेस ने बीजेपी को झटका देते हुए 1184 में से 498 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी और जेडीयू के खाते में 250 सीटें आई। चुनाव में कांग्रेस का वोट फीसदी सबसे ज्यादा रहा। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग उठी है। जिन्ना टावर को बीजेपी नेता भारत के विभाजन का प्रतीक मानते हैं। बीजेपी नेताओं ने टावर का नाम बदलकर डॉक्टर कलाम के नाम पर रखने की मांग उठाई है। आपको बता दें जिन्ना टावर साल 1945 में तैयार हुआ था। स्थानीय लोग जिसे सद्भाव और शांति का प्रतीक मानते हैं, उसको लेकर ये मांग नई सामने आई है। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज। घाटी में सुरक्षा बलों का आतंकवाद पर प्रहार जारी है। श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों के एनकाउंटर में मार गिराया। 3 पुलिसकर्मी और 1 सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया। सभी आतंकी अनंतनाग, कुलगाम और पंत चौक इलाके में मुठभेड़ के दौरान मारे गए। सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इस पर अपडेट आगे आपको बताएंगे। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतंकी ऑपरेशन को लेकर बड़ा दावा किया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा इस साल 100 सफल ऑपरेशन का लक्ष्य पूरा हुआ और 44 टॉप आतंकी ढेर हुए। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक इस साल कुल 171 आतंकवादी मारे गए। 19 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, इसमें 152 स्थानीय आतंकवादी थे। 31वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब लुधियाना कोर्ट की बात करते हैं। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में संदिग्ध सिख फॉर जस्टिस के सदस्य जसविंदर मुल्तानी से एनआईए पूछताछ करेगी। मुल्तानी से पूछताछ करने के लिए जर्मनी जाएगी खुद एनआईए की टीम। जसविंदर मुल्तानी को जर्मनी में हिरासत में लिया गया है और खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है मुल्तानी पूरे भारत में अराजकता फैलाना चाहता था। बलबीर सिंह राजेवाल समेत कई किसान नेता उसकी हिट लिस्ट में थे। अब आपको बताते हैं 32वीं ब्रेकिंग न्यूज। एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसकी जानकारी एनसीबी ने बयान जारी कर दिया। बताया जा रहा है समीर वानखेड़े ने सेवा विस्तार की मांग नहीं की। हाल ही में मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जांच का नेतृत्व करने को लेकर खूब सुर्खियों में रहे समीर वानखेड़े। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर जो कि दिल्ली से है। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले लिया। डॉक्टरों की मांग है दिल्ली पुलिस बदसलूकी के लिए माफी मांगे, केस रद्द करे। 27 नवंबर से नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे थे ये नाराज डॉक्टर्स। अब 34वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। पटना में 2 गुटों में पत्थरबाजी और फायरिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। गोलीबारी की आवाज सुन लोग इधर उधर भागने लगे। फायरिंग के दौरान कार का शीशा टूट गया। सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक चुनाव के दौरान वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच पथराव और फायरिंग हुआ था। आगे क्या कार्रवाई होती है हम आपको बताएंगे, लेकिन 35वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर डालते हैं। चेन्नई में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बेतहाशा बारिश से जगह जगह लंबा जाम है। राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अन्ना नागाटो इलाके में वीआर मॉल की छत का एक हिस्सा भी बारिश से ढह गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने देर रात तक बारिश प्रभावित इलाकों का जायजा लिया खुद और शहर में बारिश के बाद करंट लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर भी सामने आई है। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से आपको बताते हैं। ठंड से जुड़ी, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नए साल से ठीक पहले राजधानी दिल्ली की बात की जाए, सर्दी ने अपना कहर बरपाना दिल्ली में शुरू कर दिया है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री जबकि अधिकतम पारा 20 डिग्री तक रहने की संभावना है। श्रीनगर, भोपाल, जम्मू में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इधर मौसम विभाग के अनुसार साल की पहली तारीख से भारी बारिश हो सकती है। 37वीं बड़ी खबर अब आपके सामने। साल के आखिरी दिन मौसम ने भी करवट बदली है। ताजा बर्फबारी से देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक शीतलहर और कुछ राज्यों में भारी बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 7 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो सकती है। इससे पर्यटकों की मुश्किल बढ़ जाएगी। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में साइकिल का ब्रेक फेल होने से मालगाड़ी के नीचे आ गया साइकिल सवार। हादसे में साइकिल सवार की जान बाल बची। हादसा उस वक्त हुआ जब रेलवे क्रॉसिंग पर सभी गाड़ियां मालगाड़ी के गुजरने का इंतजार कर रही थी। तभी तेज रफ्तार से बेकाबू साइकिल मालगाड़ी के नीचे आ गई। आसपास के लोगों ने शख्स को किसी तरीके से बचा लिया। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। अमेरिका के साथ परमाणु डील पर बातचीत के लिए ईरान ने गुपचुप तरीके से अपने स्पेस सेंटर से लॉन्च किया रिसर्च सैटेलाइट। 7350 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के साथ सैटेलाइट ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। अब 40वीं और आखिरी ब्रेकिंग न्यूज स्पेन से आपको बताते हैं। स्पेन के डेविड शहर में लोगों ने 200 साल पुराना वार्षिक उत्सव मनाया। उत्सव के दौरान लोगों को 2 टीमों में बांटा गया। इसके बाद दोनों टीमों ने एक दूसरे पर जमकर
आटे और अंडे बरसाए। पिछले साल कोरोना काल के दौरान उत्सव नहीं मनाया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक वार्षिक उत्सव पुराने साधु संतों की याद में मनाया जाता है।